हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस। हम देख रहे हैं आज है हमारा चौथा चैप्टर। इसमें हम देखेंगे संस्थाओं का कामकाज। एनसीईआरटी से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं, जितने पीवाईक्यू आए हैं 50 क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। हिस्ट्री का हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम 10th का देख रहे हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद हम ज्योग्राफी को भी साथ साथ में कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, उनकी जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। देखिए, जब चुनाव हो जाता है जनता के द्वारा, जब सब सारे संसद चुन के आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है कैबिनेट क्या होती है। कैबिनेट हमारा जो है ना, ये मंत्रिपरिषद का एक छोटा समूह है। मतलब जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनका छोटा सा समूह, उसको क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है। हमारी जो कार्यपालिका है उसका जो काम है ना, वो है कानून लागू करना। कार्यपालिका का काम ही है कि जो कानून होगा उसको लागू करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस टाइम पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। अगला है संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, हाई कोर्ट, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपको पता है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछेगा संसद किससे मिलकर बना, उसके कितने पार्ट हैं, तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बाकी संसद के 2 जो कोर्ट पूछेगा वो कौन कौन से हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, ऊपरी सदन या फिर निचला सदन या कार्यपालिका। तो याद रखिएगा, हम राज्यसभा को जो कहते हैं ऊपरी सदन। ऊपरी सदन हमेशा कौन है, राज्यसभा, और निचला सदन जो है हमारा वो लोकसभा है। संसद किस संस्था का हिस्सा है। संसद जो है हमारा वो किस संस्था का हिस्सा है, तो विधायिका का। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, विधायिका का हिस्सा है संसद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो हमें पता है मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होती है, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक को पारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखो, जो संसद होती है इसमें विधेयक को पारित करने के लिए जो आवश्यकता होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की होती है, किसी एक की नहीं, दोनों की होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाले मंत्री की समूह क्या कहलाती है। जो कार्य करता है समूह को क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद। तो हमारा जो कार्यपालिका होता है ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सुप्रीम कोर्ट किस संस्था का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये हमारा है न्यायपालिका का हिस्सा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। कानून लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जो कानून को लागू करवाना होता है इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, अभी हमने देखा कार्यपालिका का कार्य होता है। संसद किसे उत्तरदायी ठहरा सकती है। संसद जो है वो किसको उत्तरदायी, मतलब कि उत्तरदायी ठहरा सकती है, तो कार्यपालिका को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो कानून बनाने की हमारी जो शक्ति है ना, ये हमारे जो है विधायिका है। संसद किस संस्था को नियंत्रित करती है। तो संसद हमारी जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की सीमा समय क्या है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसका सीमा समय क्या है, 6 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। कानून की व्याख्या करना, कानून बनाना, कानून लागू करना, बजट पास करना। तो न्यायपालिका का जो काम होता है कानून की व्याख्या करना। प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति उसे हटा दे, जनता के विरुद्ध संसद में बहुमत खो दे, सुप्रीम कोर्ट। जब तक वो संसद में बहुमत नहीं होता तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है। अगला है, संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। संसद में जो वार्षिक बजट होता है ना, वो हर बार वित्त मंत्री क्या कहते हैं, करते हैं। हर बार देखिए 1 अप्रैल को करते हैं। कौन करता है, निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि अभी वही हमारी वित्त मंत्री हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। हर 2-2 साल पे लोग रिटायर होते जाते हैं, 6 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है, निम्न में कौन राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी, देखो राष्ट्रपति के जो उत्तराधिकारी होते हैं उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नहीं होते तो इनका कार्यभार जो भी रहता है उपराष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते तो क्या कहते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट
हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सीजीआई करते हैं, अगर वो भी नहीं है तो जो वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो करते हैं। अगला है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कब तक वैध रहता है, तो ये संसद के अगले सत्र से 6 सप्ताह तक वैध रहता है। कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्रीगण। तो देखिए कार्यपालिका में जो शामिल नहीं होते ना वो याद रखिएगा, वो होते हैं हमारे सांसद जो हैं वो नहीं होते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो। अगला, संविधान लागू होने के समय भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे हम सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार से थे, बिहार के सिवान से। अगला है हमारा, भारत में न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भारत में न्यायपालिका विधि का शासन के सिद्धांत पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला है, किस संस्था को नीति निर्माण की मशीन कहा जाता है, ऐसा कौन सा संस्था है जिसको नीति निर्माण का मशीन कहा जाता है, तो कैबिनेट को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, कैबिनेट को कहा जाता है। संविधान सभा के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, राष्ट्रपति हमारा जो है ना ये कैबिनेट की सलाह पे कार्य करता है। अगला है, विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता आती है, मतलब कोई भी विधेयक है उसको कानून कब, जब तक स्टैम्प नहीं लगाएगा राष्ट्रपति तब तक वो क्या कहते हैं, कानून नहीं बनता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना ये लाया जाता है हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो हमारा कार्यपालिका का प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है, तो ये हमारे होती है संविधान से, कि हमारा न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र है। लोकतंत्र का हृदय किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का हमारा जो हृदय है वो संसद को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल कब होता है, संसद में जो प्रश्नकाल है ना ये सत्र के शुरुआत में ही होता है, प्रश्नकाल का जो होता है वो सत्र की शुरुआत में ही होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, तो याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटा सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, राज्यसभा, ऐसा कौन है जो इनको हटा सकता है, तो याद रखिएगा हमारा जो संसद है वो हटा सकता है। अगला हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, संसद में कोई भी बिल पेश किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, देखो यार किसी भी सदन में हम इसको पेश कर सकते हैं। राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सांसदों को किसके द्वारा वेतन मिलता है, वित्त, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, सांसद और सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे जो संसद है उनको किनसे मिलता है, तो संसद के द्वारा, संसद के द्वारा इनको दिया जाता है, जितने भी सांसद हैं उनको वेतन। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के मामलों में सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल, अपीली और परामर्श के द्वारा करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। राष्ट्रपति की चुनाव का प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। लोकसभा का कार्यकाल समानतः कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल हमारे 5 वर्ष तक का होता है। किस संस्था को न्याय का मंदिर कहा जाता है, ऐसा कौन सा संस्था है जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, तो न्यायपालिका को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्न में कौन कानून की व्याख्या करता है, कानून की व्याख्या न्यायपालिका करती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, बजट पारित नहीं होने पर क्या होता है, मतलब कोई भी बजट होता है अगर पारित किया जाता है और नहीं होता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। कौन तय करता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो इसको कौन तय करता है, सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका और न्यायपालिका को कौन नियंत्रित करता है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका को हमारा संविधान जो है वही नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं 250 सदस्य होते हैं, इसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो मतलब कि कला वगैरह, गेम वगैरह सब चीज़ों में निपुण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
कैबिनेट के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये याद रखिएगा, ये होती है कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।